हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। दिनांक 3 जुलाई 2025 से स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के छठे सप्ताह का पहला दिवस शुरू होगा। तो हमारे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के छठे सप्ताह के पहले दिवस में जो भी गतिविधियाँ होने वाली हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहला गतिविधि है स्वतंत्र खेल। इसमें गतिविधि का नाम है कक्षा के 4 स्वतंत्र खेल को स्वतंत्र रूप से खेलना, जिसका उद्देश्य होता है चारों कोनों यानी कला कोना, किताब कोना, ब्लॉक कोना, अभिनय गुड़िया, घर कोना में खेलने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। और इस गतिविधि के लिए तैयारी और सामग्री होगी चारों कोनों से संबंधित सामग्रियाँ। इसके बाद हमारा गतिविधि के चरण में बच्चे स्वतंत्र रूप से चारों कोनों में खेल सकते हैं। शिक्षक बीच बीच में बच्चों का अवलोकन करेंगे तथा गतिविधि समाप्त होने के बाद बच्चे सभी सामान यथास्थान पर रखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा गतिविधि शुरू होता है भाषा और साक्षरता कौशल। इसमें होने वाली गतिविधि का नाम होगा मौखिक खेल मैं कौन हूँ और बिग बुक से कोई भी कहानी। तो इस भाषा और साक्षरता कौशल का जो उद्देश्य होता है वो है मौखिक खेल से बच्चे अपनी बात कह सकते हैं, कहानी सुनकर समझ तथा सरल भाषा में सुना भी सकते हैं। इसके बाद हमारी इस गतिविधि के लिए तैयारी और सामग्री होगी चित्र कार्ड, बिग बुक से कहानी पढ़ लें और सरल प्रश्नों की सूची बना लें। इसके बाद हमारी इस गतिविधि के चरण में होगा मौखिक खेल मैं कौन हूँ। इसमें हम सभी बच्चों को यू आकार में बैठाएंगे। फिर शिक्षक सभी कार्ड उल्टा करके रखेंगे। कोई एक बच्चा आगे आकर एक कार्ड उठाएगा। ध्यान रहे कोई बच्चा कार्ड ना देख पाए। इसके बाद अब बच्चा चित्र कार्ड में बने जानवर, फल, सब्जी के बारे में कुछ बताएगा। जैसे आम के बारे में बता सकता है कि ये एक फल है, मीठा होता है, इसे गर्मी में खाते हैं, कच्चा रहने पर खट्टा होता है, बताओ मैं कौन हूँ। अन्य बच्चे अनुमान लगाकर इसका उत्तर बताएंगे। इसके बाद हमारी तीसरी गतिविधि है कला संबंधित गतिविधियाँ, जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, नाई आदि का अभिनय करना होगा। और इसका उद्देश्य है बच्चों में अभिनय करने की क्षमता का विकास होता है। तैयारी और सामग्री में स्वतंत्र खेल के कोने से डॉक्टर सेट, किचन सेट, गुड़िया घर, ये सब हम लेंगे। और इसके बाद गतिविधि के चरण में बच्चों को डॉक्टर, शिक्षक, नाई आदि के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद बच्चे अपने चुने हुए पात्र का अभिनय करेंगे। इसके पश्चात गणित और ईवीएस में गतिविधि का नाम होगा चौकोर और त्रिभुज आकृति की पहचान। इसका उद्देश्य होता है आसपास दिखने वाली वस्तुओं तथा गणित की पहचान होगी। इसके बाद इसमें तैयारी और सामग्री में चूड़ी, किताब, माचिस की डिब्बी, चौकोर तथा तिकोना कटा मोटा कागज होगा। इसके पश्चात गतिविधि के चरण में बच्चों को पहले चौकोर और तिकोन कटे कागज को दिखाकर बताएंगे कि चौकोर कागज चतुर्भुज होता है और तिकोना कागज त्रिभुज होता है। फिर आसपास की वस्तुएं दिखाकर हम बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे। बच्चे बताएंगे कि कौन सा जो है सामान या वस्तु चौकोर है और कौन सा त्रिभुज है। इसके बाद हम बाहरी खेल में गतिविधि कराएंगे अपनी परछाई का चित्र बनाएं और माई दादाजी सॉन्ग। माई दादाजी सॉन्ग की वजह से बच्चों की अंग्रेजी भाषा का विकास होता है और निर्देश को समझने में आसानी होती है। इसमें तैयारी और सामग्री में भिन्न भिन्न जानवरों के फ्लैश कार्ड, चौक या लकड़ी होगा। इसके बाद गतिविधि के चरण में बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके भिन्न भिन्न जानवरों के फ्लैश कार्ड दिखाकर बच्चों से उस जानवर का नाम पूछेंगे और उनकी आवाज़ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बच्चे धूप में परछाई पर चौक या लकड़ी चलाकर चित्र बनाएंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि परछाई कब दिखती है, कब नहीं दिखती है। इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। इसके बाद हमारा छठे सप्ताह के पहले दिवस की अंतिम जो गतिविधि है वो है गुड बाय सर्किल टाइम। इसमें हम अधूरी कहानी को पूरा करना बच्चों को सिखाएंगे। इसका उद्देश्य होता है बच्चों में सामाजिक व भावनात्मक विकास होता है। और गतिविधि के चरण में बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर कहानी सुनाया जाएगा और उसे अधूरा छोड़ देंगे। इसके बाद बच्चों से बारी बारी आगे आने के लिए कहेंगे और बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।